बदहाल व्यवस्था का और दिग्रस बस स्टैंड का शायद पुराना नाता है। ये आज यानी रविवार को एक बार फिर यहाँ एक यात्री की जेब से 17,000 रुपए और एटीएम जेब कतरे ने उड़ा लिया। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की खास रिपोर्ट। रविवार दोपहर करीब 12:45 पर दिग्रस बस स्टैंड पर अमरावती बडनेरा निवासी धनराज मेश्राम अपनी बहन से मिलकर दिग्रस से अमरावती वापस लौटने की तैयारी में थे। अपने भांजे के लिए साइकिल खरीदने के इरादे से वे दिग्रस आए थे, लेकिन घर लौटने से पहले ही जेब कतरों ने बस स्टैंड पर उनकी जेब साफ कर दी। जेब में रखे 17,000 रुपए, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज पल भर में गायब हो गए। मेहनत की कमाई चंद सेकंड में जेब कतरों के हाथ लग गई। घटना के बाद पीड़ित यात्री ने तुरंत एसटी बस स्टैंड के इंक्वायरी कार्यालय पहुंचकर वहां अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन रविवार होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद नहीं मिले और जो मिले भी वे कथित रूप से अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। उन्होंने उन्हें कुछ खास सहयोग नहीं किया। इस दौरान जब यात्री धनराज मेश्राम ने हमसे फोन पर संपर्क किया और अपनी आपबीती सुनाई, तब हमने डिपो मैनेजर को फोन किया, लेकिन डिपो मैनेजर प्रकाश भदाड़े से संपर्क नहीं हो सका। यहां शिकायत दर्ज कराने तक की व्यवस्था पीड़ित यात्री को नहीं मिल पाई। सुनिए पीड़ित यात्री धनराज मेश्राम ने हमसे क्या वार्तालाप किया और क्या जानकारी दी। धनराज मेश्राम प्रॉपर बडनेरा मिलचा मी पाऊण वाजता अमरावती बसमध्ये बसताना माझं मागच्या खिच्यातून 17,000 रोख 17,000चं पाकिट मारलं गेलं आणि बस स्टॉपवर जे कॅमेरे चेक केले तर सगळे कॅमेरे बंद दाखवतात। डेपो मॅनेजरला भेटण्याचा प्रयत्न केला तर तिथं डेपो मॅनेजरला भेटू दिला नाही आणि डायरेक्ट मी दिग्रस पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिल्यानंतर त्यांनी आश्वासन दिलं का 2 दिवसात तुमचा रिझल्ट लागून देऊ असं त्यांनी सांगितलं। पण बस स्टॉपवर अशी काहीच सुविधा नाही आहे। चढताना पाकिट नेहमीच पाकिट मारल्या जातो, तिथं मोबाईल मारल्या जातात। सुविधा अशी पॅसेंजरला सुविधा कशाचीच नाही आहे। पोलीसची चौकी नाही आहे तिथं, नेहमी अशा घटना घडतात। माझ्यासारख्या गरीब माणसाचा जर असं पाकिट मारलं गेलं तो बाकीच्या लोकांनी काय करायचं। जैसे तैसे पीड़ित यात्री धनराज मेश्राम ने दिग्रस पुलिस को इस घटना की सारी सूचना दी। उसके बाद दिग्रस पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर उनसे जानकारी इकट्ठा की और उन्हें दिग्रस पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जब बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है तो सुरक्षा व्यवस्था आखिर इतनी खोखली कैसे रह सकती है। सूत्रों के अनुसार बस स्टैंड परिसर के सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज से 25 दिन पहले यहां नया सीसीटीवी कैमरे का सेट आया है, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ है। अगर कैमरे चालू होते तो शायद जेब कतरों तक पहुंचना आसान हो जाता, लेकिन इसी लापरवाही का फायदा अपराधी उठा रहे हैं और यात्रियों की जेबें लगातार काट रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है। दिग्रस बस स्टैंड पर जेब काटे जाने की घटनाएं पहले भी सामने आई है। दूसरी ओर बारिश में कीचड़, बैठने की बदहाल व्यवस्था और सुरक्षा का अभाव पहले से ही यात्रियों को परेशान कर रहा है। ऐसे में अब जेब कतरों का आतंक इस बस स्टैंड पर बढ़ गया है, जो कि दिग्रस बस स्टैंड को बदनाम कर रहा है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल का नारा है सुरक्षित प्रवास सुखद प्रवास, लेकिन दिग्रस बस स्टैंड की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहां यात्रियों को सुविधा कम और अव्यवस्था ज्यादा मिलती है। सवाल सिर्फ धनराज मेश्राम के 17,000 रुपए चोरी होने का नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि अगर बस स्टैंड पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे तो फिर यात्री सुरक्षित प्रवास सुखद प्रवास इस महामंडल के घोष वाक्य का क्या आचार डालेंगे। दिन दहाड़े हुई इस जेब काटने की घटना ने एक बार फिर दिग्रस बस स्टैंड की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन केवल जांच का भरोसा देते हैं या फिर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम भी उठाते हैं। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।